के लिए इस महफिल के अंदर आए हुए हैं वो मकसद पूरा हो सके। खैराबाद की बहुत ही मोतबर शख्सियत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज है। मैं बड़े ही अदब के साथ उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और मुख्तसरन कमेटी का हुक्म है कि वो अपनी कीमती बातों से हम सामईन को महसूस फरमाएं। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब माइक पर, और आप सब जरा अदब का माहौल बनाएं और मौलाना की बातों को सुने, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल बर्र वल बहर वश्शजर वल हजर वस्सलातु वस्सलामु अला मन महा शिर्क वल कुफर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अखयर अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, काबिल एहतराम नौजवान साथियों, मैं आप सबको आज की इस बाबरकत और पुररौनक मजलिस के मुनाकिद होने पर तमाम नौजवानान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत और कोशिश और लगन से इस इजलास का, इस मजलिस को मुनाकिद किया और दूर दराज से आए हुए शुअराए किराम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी और हमारी इस हकीर सी दावत को लब्बैक कहा और यहाँ खैराबाद में तशरीफ़ लाए। मेरे भाई बुजुर्गों, मैं आप सबसे चंद मिनट मुखातब होंगे इंशाअल्लाह। उसके अंदर मैंने कुरान करीम की जो आयत आपके सामने पेश की है, एक तो ये कि तामीर मस्जिद के हवाले से दो चार बातें आपके सामने रखूंगा, दो चार बातें हालात के हवाले से आपके सामने, उसके बाद इंशाअल्लाह रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर नमाज का जितना एहतमाम के साथ जिक्र फरमाया है, उतना एहतमाम अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज के सिलसिले में इतना एहतमाम नहीं किया। 80 से 82 बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर नमाज के हवाले से आयत नाजिल की। मुख्तलिफ पैराएं और मुख्तलिफ सीगों के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को नमाज की तरफ मुतवज्जे किया और नमाज अदा करने के लिए मस्जिद का होना ज़रूरी है ताकि इज्तिमाई माहौल के अंदर जमाअत के साथ वहाँ नमाज अदा की जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाने के बाद सबसे पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्र की है वो ये फिक्र की कि यहाँ मस्जिद का क़याम अमल में आए ताकि वो मस्जिद मुसलमानों के लिए मरकज हो। और मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के लिए सजदे किए जाएं, मस्जिद मोहल्ले का मरकज है। मस्जिद मोहल्ले की वो जमायत की जगह है जहाँ मुसलमानों के तमाम मसाइल को सुलझाया जा सके।
हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी के अंदर जब अबवाब बांधना शुरू किया तो वहां पर मस्जिद के ताल्लुक से बाकायदा अबवाब बांधे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम अमाल खैर और मुसलमानों की जमाइयत और इनकी इज्तिमाइयत के क़याम के लिए, इनके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक के क़याम के लिए, मुसलमानों के अंदर इस्लाह मुआशरे को पनपने के लिए, मुसलमानों के अंदर खैर के वजूद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के अंदर जो कुछ भी एक्टिविटीज़ की, उन तमाम चीज़ों को हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर बाकायदा अबवाब बांध कर बतलाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद के अंदर फतवा देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिदों से जमातों को रवाना करना, आने वाली जमातों से उनसे जहां जा चुके थे वहां से वहां के बारे में हाल हवाल तलब करना। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जमाने के इनकलाब ने धीरे धीरे ये बात साबित कर दिया है कि मुसलमानों की अपनी इज्तिमाइयत और इज्तिमाइयत की जो जिंदगी है, हुस्ने मुआशरत की जो जिंदगी है, उसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद से वाबस्ता फरमाई थी, मुसलमानों की बुनियाद ही यही है कि मुसलमान मस्जिदों से जुड़ जाएं। हजरत मौलाना अली मियां साहब नबी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपनी जिंदगी के आखिर मरहले में बार बार जहां भी सफर हुआ लोगों को मुतवज्जे करके फरमाया कि लोगों, मुसलमानों, मस्जिदों से वाबस्ता हो जाओ और तुम्हारे खिलाफ गैरों की तरफ से जो हवाएं चल रही हैं और तुमको उखाड़ फेंकने के लिए जो नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो साजिशें रची जा रही हैं, मुसलमानों को उखाड़ फेंकने के लिए जो गैरों की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, उनसे बचने के लिए मुसलमानों के सामने एक रास्ता है कि वो मसाजिद को अपना मरकज बना ले। धीरे धीरे ये बातें साबित हो रही हैं। हालात जैसे जैसे हमारे बनते चले जा रहे हैं, ये खुद बतला रहे हैं कि मस्जिद से हम सबको जुड़ना पड़ेगा, मस्जिद की तामीर करनी पड़ेगी, मस्जिद के अंदर मदारिस को आबाद करना पड़ेगा, मकातिब को आबाद करना पड़ेगा। मुसलमानों के ईमान को महफूज रखने के लिए मस्जिद के अंदर फिक्र लेकर बैठना पड़ेगा और मुसलमानों के अंदर हुस्ने मुआशरत कैसे कायम हो, इसकी भी फिक्र मस्जिद की कायम करनी पड़ेगी। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर मस्जिद को आबाद करने के बारे में बयान फरमाया है, मुफस्सिरीन किराम यहाँ फरमाते हैं कि यहाँ मस्जिद को आबाद करने से मुराद मस्जिद बनवाने वाले भी हैं, मस्जिद को आबाद करने वाले, मस्जिद की आबादी की फिक्र करने वाले, मस्जिद से मुताल्लिक जो जोन के अंदर मुसलमान वाबस्ता हैं, उस मोहल्ले के अंदर जो मुसलमान रहते हैं, उनकी ईमान को फिक्र करने वाले, मस्जिद से जो लोग वाबस्ता हैं, वो भी इसके अंदर मुराद है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, तो इस जमाने के अंदर हम सब के लिए ये बात बड़ी फिक्र की है कि हम सबको कैसे मस्जिदों को बचाना है, मस्जिदों से कैसे आबाद करना है, उनको गैर आबाद होने से कैसे बचाना है। मस्जिद की सारी जरूरियात के लिए हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारे इस मोहल्ले की ये मस्जिद आज से चंद साल पहले उसका दोबारा संग बुनियाद रखा गया और कई साल गुजर जाने के बावजूद भी उस मस्जिद को अभी पाए तकमील तक पहुंचाने में हम सब नाकाम रहे हैं। हमारे इस खैराबाद के ताल्लुक से आसपास के इलाकों में ये नजरिया कायम है कि हमारे इस इलाके में बसने वाले, इस गांव के अंदर, इस मोहल्लों के अंदर बसने वाले लोग, उनके अंदर दीन का जज्बा काफी है, दीन से वाबस्ता हैं और दीनी जगहों पर खर्च करने का अल्लाह ताला ने उनके अंदर बड़ा जज्बा रखा है। आपके सखावत के चर्चे हैं,
लिहाजा इन खूबियों को हमें बरकरार रखने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने दीन के ताल्लुक़ से खर्च करने का जो जज्बा हमारे और हमारे नौजवानों के दिलों में जो रखा है, हम सबको कोशिश करना चाहिए कि वो जज्बा कहीं माद न पड़ने पाए, वो जज्बा कहीं बुझने न पाए। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में हम सबको आगे बढ़ चढ़ करके चंदे के सिलसिले में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात अर्ज़ करनी है नौजवान साथियों से कि आज के हालात को हम सब जानते हैं। 10 साल का बच्चा भी हालात से खूब वाकिफ है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ किस तरह का जुल्म और बर्बरियत का मामला किया जा रहा है, और एक पड़ोसी का, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बदन के एक हिस्से पर जब तकलीफ होती है तो दूसरा हिस्सा भी उस दर्द को महसूस करता है, और सारे मुसलमान एक बॉडी के मानिंद हैं, एक जिस्म के मानिंद हैं। एक मुसलमान को भी अगर दुनिया के अंदर कोई तकलीफ बहैसियत मुसलमान दी जाती है तो फिर तमाम दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ होनी चाहिए, और उसका इजहार हमारे अंदर नजर आना चाहिए। हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी एक्टिविटीज में, हमारे चलने फिरने में, हमारे खुशियों के माहौल में, हमारे गम के माहौल में वो तमाम चीजें झलकनी चाहिए। आज ईद का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईद के दिन को यौमुल जज़ा बतलाया है कि मैं ईद के दिन रोजों का बदला मैं अपने बंदों को खुद देने के लिए आता हूँ। दूसरी जगह फरमाते हैं, इसी हदीस के अंदर है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं बदले में खुद दिया जाता हूँ, और ईद खुशी का दिन है। लेकिन ऐसा ना हो कि ईद को मनाने में और ईद की खुशी को मनाने में कहीं हम उछल कूद में और खर्च करने में और अपनी खुशी और तमन्नाओं और ख्वाहिशात के इत्माम उसको पूरा करने में हम कहीं हुदूद को पार कर जाए। मेरे भाई बुजुर्गों, नौजवानों, इस वक्त IPL चल रहा है। IPL में तरह तरह के ऐप्स आ रहे हैं जिसमें हमारे नौजवान मुलव्वस हो रहे हैं। उसके अंदर तरह तरह के ऐप्स हैं जिसको खेलकर इनाम हासिल करने का कोई शायद मौका है। उसके अंदर पैसे देने पड़ते हैं, पैसा मिले ना मिले, लेकिन ये मामला दुरुस्त नहीं है। और इसी तरीके से ईद के इन अय्याम में हमारे नौजवानों का जज्बा खर्च करने का काफी बढ़ जाता है, और ठंडा है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और सिगरेट है, और तरह तरह की नशे की चीजें हैं। उसके अंदर इस कदर मुलव्वस होते हैं कि सारी की सारी चीजें जो रमजान के अंदर मना थी या रमजान के अंदर रुके थे, वो इन 3 दिनों के अंदर उसकी तलाफी हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि रमजान का जो मकसद था वो मकसद फौत हो जाए। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में रमजान का जो मकसद बयान किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि हमारे दिलों के अंदर तक़वा है। रमजान हम इस तरह गुजार लें ताकि पूरा साल सही तरीके से तक़वा के साथ, अल्लाह के खौफ के साथ जिंदगी गुजारने का जज्बा पैदा हो जाए। लेकिन शैतान खुलने के साथ ही हमारे नफ्स पर इस कदर हमला होता है कि हम नफ्स के शिकार बन जाते हैं, और शैतान के जाल में फंसकर हम अल्लाह को भूल बैठते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और फिर मैं आप सबसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि चंदे के सिलसिले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह तबारक व तआला देने वालों का देना और दुआओं करने वाले का दुआ करना, और किसी भी तरह से मेहनत और कोशिश करने वालों की तमाम कोशिशों को अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।